पुलिस पे फायरिंग हुई है और आंसू गैस तो वो मुसलसल पुलिस वालों पे चला रहे थे। हमारा तकरीबन वहाँ पे 80 से 85 के करीब पुलिस वाले हैं जो ज़ख्मी हैं। ये बन्नू और ट्राइबल एरियाज़ के जितने लोग आ रहे हैं वो सबको इंस्ट्रक्शन दी गई कि आप वेपन लेके जाएं। सारा एहतजाज अगर है तो फिर ये अगवान नेशनल कहाँ से आ रहे हैं। वज़ीर आला केपी के काफिले से पुलिस पर फायरिंग और शेलिंग हुई। 85 अहलकार जख्मी हुए। गुज़श्ता 48 घंटे में 120 अफगान शहरी पकड़े गए। अफगान शहरियों का पकड़ा जाना अलार्मिंग है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं तमाम तर सूरत हाल के जिम्मेदार अली अमीन गंडापुर हैं। उन्होंने लाइन क्रॉस की तो इंतहाई इक़दाम की तरफ जाना पड़ेगा। उनका मकसद SCO कॉन्फ्रेंस सबूताज करना है। उन्हें समझाने की कोशिश की है लेकिन उनके आज़ाइम कुछ और हैं। मोहसिन नकवी ने पोली क्लिनिक अस्पताल में जख्मी पुलिस अहलकारों की इयादत भी की। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में ऑपरेशन, 6 ख़ारिजी हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत समेत 5 अहलकार शहीद हुए। शहदा में नाइक मोहम्मदुल्लाह, लांस नाइक अख्तर जमान, लांस नाइक शाहिदुल्लाह, लांस नाइक यूसुफ अली और सिपाही जमीर अहमद शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशत गर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। ऑपरेशन में शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। अहले खाना से ताज़ियत, कहा दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी जवानों को खिराज अकीदत, कहा शहदा ने फितनाल खारिज के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। अली अमीन गंडापुर का काफिला डी चौक की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं अली अमीन गंडापुर की क़यादत में काफिले ने रात बुरहान इंटरचेंज से मुत्तसिल इलाके में गुजारी। रात भर अली अमीन और काफिले के शुरका कंटेनर हटाने में मसरूफ रहे। वज़ीर आज़म से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। फैसल करीम कुंडी कहते हैं वफाक से कह दिया खैबर पख्तूनख्वा के मामलात को संजीदा लें। सूबे को दहशत गर्दों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। वज़ीर आज़म का आइंदा हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा के दौरे का फैसला। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल भी मौजूद। ज़राए का कहना है सदर आसिफ जरदारी ने गवर्नर केपी को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत की है। हुकूमती ज़राए का कहना है खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नहीं लगाया जा रहा। सोशल मीडिया पर गवर्नर राज लगाने की खबरें झूठी और बेबुनियाद हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का PTI के एहतजाज पर ट्वीट लिखा, पहले भी कहा था तब्दीली का जज्बा, तब्दीली का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस अलामती एहतजाज का मकसद क्या था? शुरका के मुतालबात क्या थे? किसी को नहीं मालूम। चंद 100 की टोलियों में इनकलाब उभरा और फिर कुछ देर बाद ही मंतकी अंजाम तक पहुंच गया। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम पाकिस्तान और भारत के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। भारत अपने वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान भेजेगा। जयशंकर की क़यादत में भारतीय वफ़द SCO समिट में शिरकत करेगा। तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा रणधीर जायसवाल ने बताया जयशंकर 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास में भारत की नुमाइंदगी करेंगे। जयशंकर के दौराए पाकिस्तान में 2 तरफा मुलाकातों की तफसील कुछ दिन में जारी की जाएगी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का पाकिस्तान का ये पहला दौरा होगा। पाकिस्तान ने भारत को SCO सरबराहान समिट का दावतनामा भेजा था। मेरा दामाद पाकिस्तानी है। मलेशिया के वज़ीर आज़म का PTV को इंटरव्यू, कहा अपने मुल्क में मौजूद पाकिस्तानियों की कदर करते हैं। इब्तदाई दिनों में पाकिस्तानी माहिरीन ने अहम किरदार अदा किया, अब इमिग्रेशन पॉलिसी के कवायद व ज़वाबित बना लिए हैं। अल्लामा इकबाल का मद्दा हूँ, कायद आज़म एक मुतबर रहनुमा थे। पाकिस्तान और मलेशिया एक दूसरे की सलाहियतों से भरपूर इस्तिफादा कर सकते हैं। मलेशिया के वज़ीर आज़म दौरा पाकिस्तान के बाद वापस रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को नूर खान एयरबेस से रुखसत किया। शहबाज शरीफ ने कहा अनवर इब्राहिम के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने पर इत्तेफाक हुआ। पाक मलेशिया बिजनेस फोरम में तिजारत के फ़रोग पर मुस्बत पेशरफ्त हुई। तिजारत के फ़रोग से बरामदात में इजाफा, रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। दौरे में मलेशियन वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकात की। मलेशियन वज़ीर आज़म को आला तरीन सिविल एजाज़ निशान पाकिस्तान से भी नवाजा गया।
روسی مسلح افواج کے ڈپٹی چیف آف سٹاف کا دورہ پاکستان، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ملاقات، باہمی پیشہ ورانہ امور اور دفاعی تعاون پر بات چیت، روسی جنرل کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف، دہشت گردی کے خلاف پاکستانی مسلح افواج کی قربانیوں کا اعتراف کیا۔ لبنان کی سرحد پر حزب اللہ اور اسرائیلی فورسز میں لڑائی شدت اختیار کر گئی۔ اسرائیلی طیاروں کی بمباری میں مزید 4 افراد شہید، شام اور لبنان کے درمیان سڑک بھی تباہ ہو گئی۔ حماس نے شمالی لبنان میں اپنے کمانڈر کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ جنوبی لبنان کے 3 اسپتالوں نے اسرائیلی حملوں کی شدت کے باعث سروسز معطل کر دی۔ اور پاکستان انگلینڈ کے کرکٹ ٹیموں کا ملتان اسٹیڈیم میں پریکٹس سیشن، 3 میچوں کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ 20 سے کھیلا جائے گا۔